Bismillahirrahmanirrahim. Question number 9 MCQs. Electricity can be obtained from the different energy sources. Which energy sources is used to obtain electricity without producing the heat to boil water? ऑप्शन आपके सामने है, कोल है, जियोथर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर है। इनमें से तीन ऑप्शंस में आपके हीट प्रोड्यूस होती है और वो कौन कौन सा है? या बेसिकली हमारे पास कोल है, जहाँ पे कोयले को हम बर्न करते हैं और उसको बर्न करके हम जिससे कहना चाहिए हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। यहाँ भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। जियोथर्मल में भी हम ज़मीन की हीट को यूज़ करते हुए वाटर को बॉयल कर रहे होते हैं और वहाँ पर भी हीट एनर्जी यूज़ होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम अलबत्ता हीट यूज़ कहीं हीट यानी कि इन्वॉल्व नहीं हो रही। यहाँ पे हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं डैम्स में और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी फिर वो फर्दर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी आपका न्यूक्लियर है, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि न्यूक्लियर के ज़रिए से आप पहले जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं और उससे वाटर को बॉयल करते हैं। तो बाकी तीन प्रोसेस में जो है आपके पास वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नंबर 10 है, 4 पीपल ऑफ द इक्वल वेट ऑन अ बेंच यूज़ द डिफरेंट रूट्स टू गेट ऑन टू द टॉप ऑफ द सी वॉल। ठीक है जी, टू द टॉप ऑफ द सी वॉल वो जाना चाहते हैं। विच पर्सन प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एवरेज पावर? अच्छा, यहाँ पर अब पहुँचना है उन्होंने इस पॉइंट पे जो आपको नज़र आ रहा है सी वॉल के साथ, यानी कि यहाँ पे पहुँचना है ऊपर। अब सी वॉल यहाँ पे जो टॉप ऑफ द सी वॉल है, पहुँचने के लिए वो दो रूट्स यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि वहाँ पर वो दोनों रूट्स में से चाहे वो कोई सा भी रूट यूज़ करें, एनर्जी उनकी सेम कंज्यूम होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो एनर्जी सेम कंज्यूम होने का मतलब हुआ कि एनर्जी तो वो सेम हो जाएगी, लेकिन टाइम वाला फैक्टर उन्होंने बताया वह भी है, बल्कि ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पर्सन ए के बारे में बताया, रन्स अक्रॉस द बीच देन क्लाइम्स द लैडर। वॉक, बी जो है वॉक्स अक्रॉस द बीच देन क्लाइम द लैडर। और सी क्या कर रहा है, रन्स अप द स्लिप पे। और डी कर रहा है वॉक्स अप द स्लिप पे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि एनर्जी जो होगी वो एक पॉइंट तक ही पहुंचना है सबने। तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए चाहे वो स्लिप पे से जाएं चाहे वो लैडर से जाएं, एनर्जी उनकी सेम कंज्यूम होनी होती है। लेकिन जो टाइम वाला फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पावर जो है वो टाइम के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। अगर मैं आपके सामने इक्वेशन लिख देता हूँ तो आप देख भी सकते हैं कि पावर की जो इक्वेशन बनती है एनर्जी ओवर टाइम होती है। तो पावर इज़ इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम है। एनर्जी वाला फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ कि सब में सेम होगा। अब वहाँ पे वो बंदा पावर ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा जो टाइम कम ले रहा है, और टाइम इसमें एक ही पर्सन है जो कम ले रहा है और वो है ऑप्शन सी। ठीक है जी, उसमें उसने टाइम जो लिया है 5 सेकेंड्स लिया है, इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 11 है हमारे पास, द डायग्राम शोज द टू मर्करी बैरोमीटर standing side by side. The right hand diagram shows a tube of the bigger diameter, but the diagram is incomplete. There is a vacuum above the mercury in the both tubes. ठीक है जी, which labeled position on the right hand tube could show the mercury level in the tube? याद रखिएगा जी, जो बैरोमीटर होता है इसमें ट्यूब का डायामीटर मैटर नहीं करता, इसमें लिक्विड की डेंसिटी मैटर करती है, जिसकी वजह से हाइट आपके पास शो हो रही होती है। ये बात मैं आपको बता दूं क्लियरली, और शायद पहले भी आप लेक्चर में भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं कैप्चर भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें दो पोजीशन होती हैं आपके सामने। ये एक तो आपके पास ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बाहर एक्ट कर रहा होता है, यहाँ से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और इस प्रेशर की वजह से लेवल ऑफ लिक्विड इसमें रेस करता है, और रेस करते करते एक टाइम आता है वो रुक जाता है। ठीक है जी, अब उसकी वजह से ये होता है कि फिर यहाँ पे देखिएगा ये उस वक्त तक रेस करता है जब तक यहाँ पे ये जो प्रेशर है इस लिक्विड का प्रेशर इस बाहर वाले प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये जो लिक्विड की हाइट होती है जिसको मैंने ब्लू कर दिया, ये हाइट ऑफ द लिक्विड आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। और इस ब्लू ब्लू जो कलर मैंने किया है जिस हाइट पे, इस लिक्विड का प्रेशर और बाहर से अप्लाई होने वाला प्रेशर इक्वल हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप ये देखते हैं कि ये साइड में जो बैरोमीटर रखा हुआ है इसका क्या इफ़ेक्ट, तो जी इसमें भी देखें मरकरी ही यूज़ हुआ है, तो इसकी भी जो हाइट होगी वो सेम ही होगी जो यहाँ पर हाइट है। यानी कि यहाँ पे आप देख लें जो हाइट होगी वो यहाँ तक होनी चाहिए, दिस वन। अगर इसमें हाइट यहाँ तक है तो इसमें भी हाइट यहाँ तक आएगी। तो एरिया के चेंज होने से या डायमीटर के इंक्रीज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स ओवर फोर्स पर यूनिट एरिया। वो फोर्स जो यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही है, तो यूनिट एरिया पे जो यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही होगी, जो ब्लू कलर मैंने यहाँ पे किया है, तो मान लेते हैं कि ये जो यूनिट एरिया है, तो यहाँ पे भी अगर जो फोर्स एक्ट कर रही है यूनिट एरिया पे जो ब्लू में है, वो अगर आपके पास 10,000 या 1 लाख न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पे एक्ट कर रही है, तो इस केस में भी
जो फोर्स एक्ट कर रही होगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, यानी कि वो सेम एक्ट कर रही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर प्रेशर दोनों केसेस में सेम रहता है, तो हाइट आपके पास जो होगी वो प्रेशर, इसमें बी आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट चेंज होती है तो प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, उसका एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता। इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्रेशर पे बनी हुई वीडियो है, वो देख सकते हैं, और उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हाइट सेम होगी क्योंकि प्रेशर दोनों पे सेम है, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया है, तो जितनी हाइट लेफ़्ट साइड वाले में होगी उतनी हाइट राइट साइड वाले में होगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 12 है, स्टूडेंट फिल्स अ 2 कंटेनर विद वाटर डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and the two oil densities 0.8 gram per centimeter cube as shown in the diagram. In which container is the pressure on the base the greatest? अच्छा जी, फिर वही बात आ गई प्रेशर की, अभी हमने बात कर ही रहे थे, तो फिर वही बात है दोबारा से कि प्रेशर लिक्विड का डिपेंड करता है 3 फैक्टर पर, डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। ये बात मैंने अभी आपको बताई भी थी। और इसमें देख लें कि यहाँ पे डेंसिटी जो है ना वो तो ऑयल की कम है, तो ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से आपके पास जो है वो उसका प्रेशर तो कम ही होगा। वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। वाटर का प्रेशर दो जगह पे हम सोच सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा, ए पे या बी में। अब मोस्टली स्टूडेंट्स उसको बी आंसर कंसिडर कर लेते हैं, बी आंसर नहीं है भाई इसका, क्योंकि बी में हाइट वाटर की कम है। ये बार बार मैं बात कह रहा होता हूँ, फिर समझ लें, ठीक है ना। और सम टाइम बहुत से स्टूडेंट्स इसकी मार्किंग स्कीम का हवाला भी देख सकते हैं, तो भाई वहाँ पे भी जो ऑप्शन उसमें दिया हुआ होगा, ये आपका जो इस मार्किंग स्कीम में बाय मिस्टेकनली उन्होंने बी दिया हुआ है, लेकिन वो गलत ऑप्शन है। आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको करेक्ट भी कर सकते हैं आप, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हाइट जो है वो ए में ज़्यादा है, तो याद रखें जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है डेंसिटी के बाद सेकंड फैक्टर आपके पास ये हाइट का आ जाता है, तो प्रेशर वहीं पे ज़्यादा होता है, तो ए में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द बी। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि बी में जो फोर्स होगी ना वो ज़्यादा होगी, फोर्स का फैक्टर ज़्यादा होगा, जो वेट एक्ट कर रहा होगा वाटर का वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रेशर प्रेशर आपका जो ए में होगा वो ज़्यादा होगा। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, मिसाल के तौर पे इसको मैं कलर को चेंज करता हूँ, कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको बताता हूँ कि ये देख लें, ये है एरिया और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो वेट फेस कर रहा है, या मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात मैं आपसे कह देता हूँ, मैं कह देता हूँ जी 2 kg या 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस पर फेस कर रहा है। अच्छा, ये भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो वेट फेस कर रहा है, यानी कि जो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वो ये वाला एरिया कर रहा है। ठीक है। तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? जस्ट 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग रही होगी। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है? फिर यकीनी तौर पे इस केस में प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और इसमें प्रेशर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बी इसका ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो अगर कोई ऑप्शन बी कहता है तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। ओके गाइज, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।